जांच दल पहुंचा अनुसूचित जाति जूनियर छात्रावास ककरहटी, उपस्थित नहीं मिली एक भी छात्रा। अधीक्षिका की लापरवाही, छात्रावास से रहती है नदारद, छात्राओं के हक पर अधीक्षिका डाल रही डाका। घर बैठे ले रही वेतन, भाग्यशाली बागरी मैडम 1 लाख सैलरी पाकर 100 रुपए का भी नहीं करती काम। कहते हैं सरकारी नौकरी भाग्यशाली व्यक्ति को ही मिलती है, यदि एक बार मिल गई तो मानो जीवन सफल हो गया, और काम करो या ना करो वेतन आपका पक्का है। ऐसा ही कुछ मामला पन्ना जिले के ककरहटी अनुसूचित जाति कन्या जूनियर छात्रावास का है, जहां ककरहटी की भाजपा पार्षद कलावती कोरी एवं अन्य लोगों द्वारा अनुसूचित जाति जूनियर छात्रावास की अधीक्षिका मीना बागरी के अनुपस्थित रहने व छात्रावास में एक भी बच्चा न रहने को लेकर कलेक्ट्रेट पन्ना से शिकायत की गई, जिस पर आदिम जाति जिला संयोजक पन्ना द्वारा 2 सदस्यीय जांच दल गठित कर जांच रिपोर्ट मांगी गई। उक्त आदेश पर जांच कमेटी दिनांक सोमवार को ककरहटी पहुंची व अनुसूचित जाति कन्या जूनियर छात्रावास का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने पाया कि छात्रावास में एक भी बच्ची मौजूद नहीं है। साथ ही अधीक्षिका ने कमी छुपाने के चलते संस्था के सभी रजिस्टर दिखाने से साफ तौर से मना कर दिया। मात्र कर्मचारी उपस्थिति पंजी दिखाई, जबकि उपस्थित पार्षद कलावती कोरी एवं अन्य लोगों द्वारा टीम के समक्ष बच्चों के उपस्थिति रजिस्टर की मांग की गई, लेकिन अधीक्षिका द्वारा दिखाने से साफ मना कर दिया गया। वार्ड वासियों ने बताया कि अधीक्षिका कभी कभार ही छात्रावास में आती है, छात्रावास में कभी भी स्थायी रूप से नहीं रहती, न ही लगभग 5 वर्षों से एक भी छात्रा छात्रावास में रहती है। इस संबंध में कई बार वरिष्ठ अधिकारियों को इस मामले से अवगत भी ग्रामीणों द्वारा करवाया गया, लेकिन भ्रष्टाचार और कमीशन की डोर में बंधे जिम्मेदारों ने आज तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की। यही कारण है कि अधीक्षिका मीना बागरी मनमानी पर उतारू है और छात्राओं के हक पर डाका डाल रही है। ग्रामीणों ने अधीक्षिका का स्थानांतरण ककरहटी कन्या जूनियर छात्रावास से कहीं अन्य जगह कराए जाने व विभागीय जांच करने की मांग की है। वहीं जब जांच अधिकारी व ग्रामीणों से बात की तो क्या कहा, आप भी सुने। जांच अधिकारी सनत कुमार पांडे का कहना है कि अधीक्षिका मीना बागरी द्वारा छात्रावास में मौजूद 10 रजिस्टर से मात्र कर्मचारी उपस्थिति पंजी दिखाई गई, जिसमें उपस्थिति के बागरी मैडम व सभी कर्मचारियों के साइन हैं। शेष रजिस्टर दिखाने से मना कर दिया गया। छात्रावास में एक भी छात्राएं उपस्थित नहीं मिली है। मौजूद लोगों ने बताया कि ना तो बच्चे रहते हैं, ना ही अधीक्षिका पंचनामा तैयार किए हैं। प्रतिवेदन जिला संयोजक को सौंपा जाए, क्या कार्यवाही होनी है अधिकारी तय करेंगे। भाजपा नेता बसंत कोरी का कहना है कि अधीक्षिका मैडम घोर लापरवाही पर उतारू हैं, कभी भी छात्रावास नहीं आती हैं, बच्चियां भी छात्रावास में नहीं रहती हैं, यह घोर लापरवाही है। स्थानीय समाज सेवी मूलचंद पाल ने कहा कि अधीक्षिका मीना बागरी को तत्काल ककरहटी छात्रावास से हटाया जाए, इस तरीके से लापरवाही नहीं चलेगी। बच्चों का हक उनको मिलना चाहिए, प्रशासन उचित कार्यवाही तत्काल करे। भाजपा पार्षद कलावती कोरी ने कहा कि मैंने खुद छात्रावास का निरीक्षण किया है, एक भी छात्राएं मौजूद नहीं है। मैं इसी वार्ड की निवासी हूं। अधीक्षिका मीना बागरी कभी भी छात्रावास में नहीं आती हैं, न ही छात्राएं रहती हैं, यह बेहद गलत है, कार्यवाही होनी चाहिए। तो बताइए, आपके खिलाफ लोगों ने शिकायत की है, आज जांच कमेटी आई है, क्या है स्थिति, क्या है, क्यों आप पर आरोप लगाए गए हैं? सारे जो आरोप झूठ लगाए गए। क्या आप इधर रहती हैं? हाँ, मैं रहती हूँ। तो फिर क्यों जो वार्डवासी है वो क्यों आरोप लगाए हैं, जिससे पार्षद भी हैं मौजूद हैं इधर पे? वो जो मजदूरी दर पे मैंने रखा था उसे, उसको बाहर हटा दी हूँ, इस कारण से मुझे सारे आरोप लगाए गए हैं। आज एक भी बच्चे नहीं पाए गए, इस संबंध में आपकी सफाई? बच्चे शिवरात्रि थी तो वो लड़की चली गई है घर। कहाँ चली गई? तो फिर आपने रजिस्टर क्यों लुका लिया, क्यों नहीं दिखाया जांच कमेटी को? कलावती जी, आप वार्ड ककरहटी से पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको जनता ने चुना है, आपने छात्रावास का निरीक्षण किया, जांच टीम भी आई हुई है, क्या देखा है आपने अंदर निरीक्षण किया? अंदर मैं यही देख हूँ कि अंदर कोई भी लड़कियां नहीं मिली, एक भी नहीं मिली हैं, और वहाँ पे किचन भी देखी कि खाना थोड़ी थाड़ बना हुआ है और लड़कियां नहीं मिली हैं। आप इसी वार्ड की निवासी हैं, छात्रावास से कुछ दूरी पर आपका निवास है, तो क्या रोजाना ये छात्रावास खुलता है? कभी आपने ऐसा देखा है? खुलता है, मतलब जो तमकार संगीता मैडम है खोलती हैं, मैडम जी का जो रूम है उसका लॉक लगा रहता है। बच्चे कभी रहते हैं? बच्चियां नहीं रहती कभी। क्या लगता है आपको, क्या कार्रवाई करना चाहिए प्रशासन को इन पर? मैं यही करवाना चाहती हूँ कि जो मीना
मीना बागरी दीक्षिका से यहाँ से स्थानांतरण किया जाए। चलिए, क्या नाम है आपका? कलावती पार्षद वार्ड नंबर 2 ककरहटी। आज अधिकारी आए हैं जांच को लेकर, छात्रावास में आप लोगों ने शिकायत की थी, क्या स्थिति है? स्थिति गड़बड़ माहौल है यहाँ। ऐसे में मतलब भाई जैसे ये छात्रावास है, छात्रावास में सही से पढ़ाई लिखाई होना चाहिए, सही से सब काम होना चाहिए। और यहाँ पे अगर बच्ची हैं तो बच्ची को रजिस्टर में होना चाहिए, दर्ज होना चाहिए, जी सब होना चाहिए भाई। क्या बच्चे रहते हैं घर पे? यहाँ पे बच्चे नहीं मिले हैं, अभी आए हैं तो नहीं मिले हैं। आप लोग स्थानीय लोग हैं, आप लोग क्या देखते हैं इधर बच्चे रहते हैं या नहीं? नहीं रहते हैं बच्चे। तो आप लोगों ने पहले कभी शिकायत नहीं करी विभाग के अधिकारियों से? पहले शिकायत उतनी जानकारी तो नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि सही पढ़ाई होना चाहिए, सही लिखाई होना चाहिए, और छात्रावास जैसा है जैसे नियम अनुसार काम है वैसे होना चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो फिर अपना कानूनी कार्रवाई करेंगे। आज जांच कमेटी जो आप लोगों ने शिकायत की थी वो ककरहटी कन्या छात्रावास पहुंची है, कैसा मैटर है? कन्या जूनियर छात्रावास में ये स्थिति है कि यहाँ पे कई सालों से लड़कियाँ नहीं रहती हैं। हालांकि हमें जैसे ही पता चला कि यहाँ पे लड़कियाँ नहीं रहती हैं तो हमने शिकायत की और उसकी जांच के लिए मांगा, और यहाँ पे वाकई में उपस्थित लड़कियाँ नहीं पाई गई, उपस्थित है ही नहीं है। यहाँ पे तामकार मैडम जी बस रहती हैं। आज स्थिति में पाई गई हैं मैडम जी भी, बाकी वो भी नहीं यहाँ पे रहती हैं, माह में एक आध दिन आती। तो क्या लगता है कि जांच कमेटी ने पहले से ही इनको सूचना दे दी थी जिससे वो आज उपस्थित हो गई हैं? हमें यही लगता है कि जांच कमेटी ने इनको सूचना दी है कि आपकी छात्रावास में चेकिंग की जाएगी, इसी के दौरान वो आज उपस्थित मिली हैं, अन्यथा वो नहीं रहती। जैसा कि देखा गया है जांच के दौरान कि रिकॉर्ड जो अभिलेख है, मूल अभिलेख, वो भी देने से साफ तौर पर मना कर दिया है दीक्षिका मैडम ने। इसके पीछे क्या लगता है आपको? काफी भ्रष्टाचार है उस दस्तावेजों में। इसके पीछे ये लगता है कि मैडम जी ने बहुत अपनी कमियां छुपाने के लिए कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाया है और मना किया है कि हम कोई भी रिकॉर्ड नहीं दिखाएंगे, हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। इसके दौरान जांच रिपोर्ट को अधिकारी को इसकी निलंबित करना चाहिए, ऐसी मैडम जी को, भ्रष्टाचार मैडम जी को। क्या चाहते हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं इसका निराकरण किया जाए और कमियां पाने पर इनको निलंबित किया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बसंत कोरी, वार्ड नंबर 2 से। सर, आज आप लोग ककरहटी की कन्या छात्रावास आए हुए हैं, क्या किस लिए आए हुए हैं? जिला संयोजक महोदय के द्वारा निर्देश जारी किया गया था कि कन्या छात्रावास ककरहटी की जांच के संबंध में। क्या स्थिति पाई है आपने? यहाँ बच्चियां नहीं पाई गई एवं और लोगों द्वारा बताया गया कि बच्चियां यहाँ नहीं रहती हैं। आपके द्वारा क्या देखा गया है? जांच कमेटी द्वारा क्या स्थिति पाई गई? अभिलेख मंगाए गए लेकिन अधीक्षिका के द्वारा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, केवल कर्मचारी उपस्थित पंजीकृत पर उपस्थित में हमारे दिखाई गई। इस तरीके से स्थिति है कि जब जांच कमेटी को अधीक्षिका द्वारा दस्तावेज नहीं उपलब्ध कराए जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आप कैसे निष्पक्ष जांच कर पाएंगे? प्रतिवेदन बना के कार्यालय को प्रस्तुत किया जाएगा और वरिष्ठ अधिकारी इसमें निर्णय लेंगे। क्या लगता है कि बच्चे इधर रहते हैं, आज नहीं है, ऐसी क्या स्थिति? मैडम द्वारा बताया गया कि बच्चे रहते थे, लेकिन आज 18 तारीख को शिवरात्रि थी, 19 तारीख को रविवार था और आज बच्चियां अब मौके पर नहीं मिली एक भी। आम लोगों द्वारा क्या बताया गया? मैडम द्वारा तो ये बताया गया कि आज नहीं है, आम लोगों द्वारा क्या बताया? पार्षद महोदय द्वारा वार्ड क्रमांक 2 की बताया गया कि बच्चियां यहाँ नहीं रहती हैं, और लोगों द्वारा बताया जो उपस्थित थे उनके द्वारा भी बताया कि बच्चियां यहाँ नहीं रहती हैं। ऐसी स्थिति में आप किस निष्कर्ष पर जाएंगे? अब वरिष्ठ अधिकारी इसका निर्णय लेंगे। भाई, प्रतिवेदन तो आप बनाएंगे ना, एक पक्ष कह रहा कि आज नहीं है, लेकिन वरिष्ठ अधिकारी इसका माने निर्णय लेंगे कि इनको माने स्थानांतरण करना है, क्या करना, क्या कार्यवाही करना है, वो वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। आपने अंदर निरीक्षण किया? आपने क्या क्या निरीक्षण किया इधर पे? हमने अंदर देखा, पलंग बिछे पाए गए और किचन में कुछ खाना बना हुआ था, लेकिन मैडम कह रही थी कि बच्चियों के लिए खाना बना, लेकिन बच्चियां, मैडम द्वारा बताया गया कि बच्चियां आज नहीं। आपके लगता है इन पर कोई कार्रवाई होगी, विभागीय कार्रवाई? जरूर होगी, अब वरिष्ठ अधिकारी इस पर कार्यवाही करेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सनत कुमार पांडे। दादा, आप रामना वार्ड के निवासी हैं, आपके वार्ड में ही छात्रावास बना है, छात्रावास की क्या स्थिति है? कभी बच्चे रहते हैं?
कभी नहीं रहते हैं। कितने वर्ष से आप देख रहे हैं? 5 साल से देख रहे हैं, तो एक भी बच्चे नहीं रहते हैं और मैडम जी भी नहीं रहती है, आती है तो आओ। कितने दिनों में मैडम कभी इधर जो है दर्शन दे देती हैं? अरे कभी आती हैं 12 बजे आती हैं और 4 बजे निकल जाती हैं, कभी आती हैं कभी आती नहीं। लोगों से जब आप लोग कभी बातचीत इनसे करते हैं तो क्या अच्छा बर्ताव करती हैं आप लोगों के साथ? अरे क्यों नहीं करती हैं, कहती हैं कि भाई हम बच्चों लोगों को आते हैं पढ़ाते हैं, मोहल्ला के बच्चों को बुलाकर उनको फोटो ले लेती हैं, जो उनका यहाँ नाम लिखा है वो बच्चों यहाँ छात्रा। अच्छा, झूठे बच्चे को मोहल्ला से बुला लिया जाता फोटो लेने के लिए? बच्चों को बुला लिया जाता है, उनकी बुलाकर को उनको फोटो खींच लिया जाता है, जिसका नाम लिखा है वो बच्चों यहाँ आते नहीं ना आते हैं। क्या लगता है आपके समुदाय का शोषण किया जा रहा है इनके द्वारा? कोई सुविधाएं नहीं होता है। आप लोगों का शोषण हो रहा है? कोई शोषण नहीं होगा। JV हेल्थ केयर अब ब्रिजवासियों के लिए लेकर आया है हर प्रकार की चिकित्सकीय सुविधाएं, वो भी एक छत के ही नीचे। जय वंश हेल्थ केयर में मिलेंगी आपको एक्सरे की सुविधाएं, ECG मशीन की सुविधा, पैथोलॉजी सुविधा, हृदय संबंधित बीमारी से जुड़ा हर इलाज, वो भी 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ। जय वंश हेल्थ केयर, लाल चश्मा घर के सामने, बुतेश्वर रोड, मथुरा।